गांव की एक छोटे से घर में काजल नाम की 15 साल की लड़की रहती थी। काजल एक साधारण सी लड़की थी जो अपनी पढ़ाई में अच्छी थी और अपनी माता पिता के लिए गर्व का कारण बनना चाहती थी। लेकिन उसके जीवन में एक अजीब सा मोड़ आया जब गांव में एक भयानक अपराध हुआ। एक रात गांव के बाहरी इलाके में एक वृद्ध किसान रामू काका की लाश मिली। वह हमेशा गांव वालों की मदद करते थे और सब उन्हें पसंद करते थे। उनकी हत्या की खबर ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू किया लेकिन कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। काजल जो इस हत्या से बेहद परेशान थी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसकी जांच करने का फैसला करती है। उसे विश्वास था कि वह कुछ न कुछ पता लगा सकती है। काजल ने अपनी बचपन की दोस्त सिया और उसके भाई रोशन को अपने साथ लिया। तीनों ने योजना बनाई कि वे गांव में लोगों से बातचीत करेंगे और उसकी भी संदिग्ध गतिविधि की खोज करेंगे। एक दिन काजल और उसके दोस्तों ने रामू काका के पड़ोसी भोलू से बात की। भोलू ने बताया कि उसने रात को कुछ अजीब आवाज़ें सुनी थी, लेकिन जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे केवल एक काली छाया दिखी। यह सुनकर काजल और उसके दोस्तों के मन में और भी सवाल उठने लगे। क्या वह छाया हत्या से संबंधित थी? काजल ने यह भी ध्यान दिया कि रामू काका की संपत्ति को लेकर कुछ लोगों की नज़र थी। गांव के कुछ लोग हमेशा उनकी संपत्ति के बारे में बातें करते थे। क्या यह हत्या संपत्ति के लिए गई है? जांच के दौरान काजल को पता चला कि रामू काका की एक पुरानी किताब थी जिसमें उनकी संपत्ति के सारे कागजात थे। वह किताब कहीं गायब हो गई थी। काजल ने तय किया कि वह इस किताब को खोजेंगे। काजल और उसके दोस्तों ने गांव के पुराने कुएं के पास की जमीन की खुदाई की। वहां उन्हें एक पुरानी तिजोरी मिली। जब इन्होंने तिजोरी खोली तो उन्हें रामू काका की किताब मिली, लेकिन साथ ही एक खून से सनी चिट्ठी भी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि तुझे अपनी संपत्ति के लिए मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। यह चिट्ठी पढ़कर काजल और उसके दोस्तों के दिलों में डर बैठ गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह हत्या संपत्ति के लिए हुई थी, लेकिन सवाल यह था कि यह चिट्ठी किसकी थी। इस बीच गांव में लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई थी। सबको जानने की उत्सुकता थी कि रामू काका की हत्या के पीछे कौन है। काजल ने तय किया कि यह अब पुलिस को अपने सबूत दिखाएगी। पुलिस ने चिट्ठी की जांच की और पाया कि वह गांव के एक अमीर आदमी गोपाल की थी। गोपाल हमेशा रामू काका की संपत्ति को अपने नाम करवाना चाहता था। पुलिस ने गोपाल को गिरफ्तार किया। उसने स्वीकार किया कि उसने रामू काका को मार दिया था ताकि वह उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं हुई। काजल ने पुलिस को बताया कि उन्हें गोपाल की एक गुप्त मुलाकात के बारे में भी पता चला था, जिसमें गोपाल ने किसी और को भी इस हत्या के लिए उकसाया था। जांच में और गहराई से जाने पर पता चला कि गोपाल अकेला नहीं था। उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी शामिल थे जो उसकी मदद कर रहे थे। काजल इन सबूतों के साथ
फिर से पुलिस से संपर्क किया और अब मामला और भी गंभीर हो गया। काजल की हिम्मत और समझदारी की वजह से न केवल रामू काका की हत्या का मामला सुलझा बल्कि गोपाल और उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। गांव वालों काजल की बहादुरी की तारीफ करने लगे और वह गांव में एक नायक बन गई। इस घटना ने काजल को न केवल एक जांचकर्ता बनाया बल्कि उसने साबित किया कि सच्चाई की जीत होती है। काजल ने ठान लिया कि वह आगे भी ऐसी घटनाओं में सक्रिय भूमिका निभाएगी और अपने गांव को सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। इस प्रकार काजल ने न केवल अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया बल्कि अपने गांव के लिए एक मिसाल कायम की। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, जहां लोग उसे न केवल एक बहादुर लड़की के रूप में जानने हैं बल्कि एक सच्चाई की रक्षक के रूप में भी। काजल ने यह साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और सच्चाई न्याय के लिए खड़ा होना हर किसी का कर्तव्य है। यह अगर कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट जरूर लिखिए यह कहानी कैसी लगी है।